आपको ये बताया कि सबसे पहले बात अपनी हुई पे आरसीएम बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में ही हमें क्यों आना चाहिए, यानी ये कंपनी क्या है, ऐसी क्या खूबी है, वो पावर जो आरसीएम बिजनेस आपको दे रहा था वो बताया गया। यस और नो? उसके बाद जो अपनी बात चली कि किस कैटेगरी के लोग होते हैं जनरली, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए, इस तरीके के लोग सभी को मिलेंगे। आप खेती बाड़ी करते हैं सर, वहां पे भी खरपतवार पैदा हो जाती है, यस और नो? उसमें भी दवाई का छिड़काव करना पड़ता है और कई बार तो दवाई भी फेल हो जाती है, फिर भी किसान खेती करता है, यस और नो? तो डरने की कोई बात नहीं, इस कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अब बात आती है कि आरसीएम बिजनेस में जल्दी कामयाब कैसे हुआ जाए, जानना चाहते हैं? यस। सभी जानना चाहते हैं? यस। दिस इज अ बिजनेस ऑफ बाइंग। ये बिजनेस किस चीज का है? हिंदी में लिखो या इंग्लिश में चले? दोनों हम लिख दे जी। बिजनेस ऑफ बाइंग, ये बिजनेस खरीदारी का है। किस चीज का है सर? खरीदारी। देखिए, आज से पहले आप पैसा कमाते थे, खरीदारी करने के लिए जाते थे, यानी आपकी कहीं से भी पैसा कमाएंगे कभी खरीदारी कर पाएंगे। आरसीएम बिजनेस इससे उल्टा है, आरसीएम से खरीदारी करेंगे तो ही आपके घर में पैसा आएगा, खरीदारी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस ऑफ बाइंग, खरीदारी करें 100% ईमानदारी के साथ। यदि हम बेईमानी करेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। आपके घर में जो भी सामान लगता है वो ईमानदारी से करें। मैं तो एक ही चीज कहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत सारे क्लब हैं, लॉयल क्लब है, डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड है, स्टार डायमंड है, क्राउन है, यानी 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ है, 10,000 है, 25,000 है पर मंथ, 50,000 है। मैं आपको 50,000 के लिए नहीं कह रहा, 25,000 के लिए नहीं कह रहा। एक साधारण परिवार के अंदर कम से कम मेरे ख्याल 4 से 5,000 रुपए का सामान लगता ही लगता है, यस और नो? क्या आज के बाद हम ईमानदारी से एक चीज की कसम खा सकते हैं कि हम लॉयल क्लब, लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार। लॉयल क्लब यानी 2,500 परचेज वॉल्यूम, 2,500 पर्सनल परचेज वॉल्यूम, पर्सनल आईडी के ऊपर मिनिमम इतना तो करना ही चाहिए, यस और नो? यस। यदि यहाँ बेईमानी दिखाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कि हर घर में 4 से 5,000 रुपए का सामान लगता है, उसमें से 2,500 का हो जाता है। वो सामान क्या है? चाय पत्ती, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बनियान, अंडरवियर, लेडीज सूट, साड़ी, बैग, पर्स, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, जलजीरा, पापड़, अचार, खेती बाड़ी का सामान, न्यूट्रिशन का सामान, गुड्डों का सामान, किशोर का सामान। 500 प्रोडक्ट में से यदि किसी के घर में 2,500 परचेज वॉल्यूम का सामान नहीं जा रहा है तो क्या आप उसको ईमानदार बोल सकते हो? नो। यहाँ क्या लिखा हुआ सर? लॉयल क्लब। लॉयल की हिंदी क्या होती है रविंद्र जी? वफादार, ईमानदार, यस और नो? यदि आप वफादारी से, ईमानदारी से 2,500 परचेज वॉल्यूम आप करेंगे अपनी टीम का, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम भी वही करेगी जो आप करेंगे। जो आप नहीं करेंगे आपकी टीम वो कतई नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहें लेकिन आपकी टीम कभी भी वो नहीं करेगी। बीसी छाबड़ा जी जो इस बिजनेस के हम सबके महागुरु हैं, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार उनके नाम के लिए ताली बजाएं। जब हम छोटे मतलब बिजनेस में नए आए थे तब हमें वो एक कहानी सुनाते थे, एक बात बताते थे, बता दूं क्या? जो हम करेंगे वो हमारी टीम करेगी, जो हम बोलेंगे वो हमारी टीम कभी नहीं करेगी। यहाँ मैंने क्या बोला है कि आप सबसे पहले 2,500 परचेज वॉल्यूम अपना कीजिए, फिर अपनी टीम को बताइए तो वो करेगी। यदि आप खाली बोलते रहेंगे तो वो कभी नहीं करेगी। इसका एक एग्जांपल के माध्यम से करके देखते हैं। एक बार ये उंगली उठाए ना, सभी लोग अपने अपने उंगली उठाए, सभी उठा लेंगे। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, उंगली ऊपर रहे, आपका ध्यान मेरी तरफ हो सर, ध्यान मेरी तरफ हो, उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा, ध्यान मेरी तरफ हो, उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा, ध्यान मेरी तरफ हो, उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा और अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाइएगा, अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाइएगा। ध्यान दीजिए, ठोड़ी इसको बोलते हैं। मैंने गाल पे लगाया तो आप लोगों ने भी गाल पे लगाया। और अभी मैंने बोला था कि जो आप बोलोगे वो नहीं
नहीं करेगी दुनिया, जो आप करोगे वही करेगी। बात समझ में आई? हम अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, अपनी टीम को कमान देते हैं। सर ये बोझ नहीं है कि वो आपका हुक्म माने, हम उनके सहपाठी हैं, साथी हैं। कमांड की बजाय उनको करके दिखाएं। बिजनेस ऑफ बाइंग यदि आप खरीदेंगे तो आपकी टीम खरीदेगी। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग यदि 2500 टीवी का सामान खरीदते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। 21, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,50,000 का बिजनेस हो जाएगा। आपकी टीम में 100 लोग हैं, आप नहीं खरीद रहे तो आपकी टीम के ये लोग भी नहीं खरीद रहे, ये नहीं खरीद रहे तो पैसा कहां से आएगा? कंपनी 45% पैसा मिडिलमैन का आपके घर में भेजना चाहती है, लेकिन आप ही अपना दरवाजा बंद किए हुए तो कहां से आएगा? क्लियर? दिस इज अ बिजनेस ऑफ बाइंग, यानी खरीदारी का बिजनेस है। ईमानदारी से आपके घर में जो भी सामान लगता है और आरसी बिजनेस बनाता है कि आज के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये दादरी के ये लोग ये वफादारी से, ईमानदारी से अपने घर के परचेज करेंगे। क्या मैं ऐसा यकीन कर सकता हूं? कर सकता हूं? एक बार मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। सर आपने मेरी इस बात का समर्थन किया, थैंक यू। बिजनेस ऑफ बाइंग, दूसरा है बिजनेस ऑफ लर्निंग। सीखने का बिजनेस है सर। बिजनेस आसान है, सीख गए तो। सीखने के बाद हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे शायद साइकिल भी ना चलाया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं सर? बिजनेस आसान है, बशर्ते इसको सीख लिया जाए। और सीखने के लिए आपकी अपलाइन है, सिखाने के लिए यूट्यूब है, सिखाने के लिए जूम मीटिंग है। हर बुधवार को 8:30 बजे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आरसी बिजनेस कंडक्ट करता है। वो यूट्यूब पे भी लाइव रहता है, जूम पे भी रहता है। 1000 लोग जूम पे रहते हैं और 20-25 हजार लोग यूट्यूब पे रहते हैं। घर बैठे सीखा जा सकता है यदि सीखने की मानसिकता हो तो। जिसने जितना सीखा उसकी उतनी वैल्यू। 3 तरीके के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर आपके गांव में 50 रुपए फीस लेता है, अपने झोले में से हो सकता है 2 गोली भी देते और 1 इंजेक्शन भी लगा दे। उसका नाम हो सकता है डॉक्टर राम। दूसरा आपके शहर का दादी का डॉक्टर होगा, वो एमबीबीएस होगा, उसकी फीस 100 रुपए होगी। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, श्याम XYZ। वो पर्ची पे सिर्फ लिखने के, आपको देखने के 100 रुपए लेता है। और एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होगा, वो एमडी होगा, वो किसी ना किसी चीज के, आपके शरीर के किसी न किसी अंग का स्पेशलिस्ट होगा, उसकी फीस होगी 500 रुपए। कितनी होगी सर? नाम के आगे तीनों डॉक्टर लगाते हैं। एक आदमी 50 रुपए में बिक रहा है, एक आदमी 100 रुपए चार्ज कर रहा है, एक आदमी 500 रुपए ले रहा है। नाम के आगे तीनों डॉक्टर लगा रहे हैं। तीनों की वैल्यू अलग अलग क्यों है? क्योंकि जिसने जितना ज्यादा सीखा उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा हो गई। तो मेरे दोस्तों, आप भी वाइटल पर मत रुकिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए। या रॉयल्टी नहीं, टेक्निकल पे आइए, रविंद्र जी की तरह आपकी भी वैल्यू अपनी जितना ज्यादा सीखेंगे सर। सीखने से कोई कभी किसी का नुकसान हुआ है क्या? लोग गलत आदत सीख लेते हैं, अपने को तो सही सीखनी है। यस सर नो? लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, सीखना क्या सीखना है? मार्केटिंग प्लान कैसे देना है? क्या सीखना है? मार्केटिंग प्लान कैसे देना है? प्रोडक्ट के बारे में सीखना है कि हमारे प्रोडक्ट रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज क्यों बढ़िया है। प्लान भी आपने रटाया नहीं देना है, प्लान को भी मॉडिफाई करना है। कई बार क्या होता है, लोग इस तरीके से प्लान देते हैं, टक 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 रटा। आप ये देखिए, एक स्टूडेंट है, उसको प्लान कैसा दिखाएंगे? उसको प्लान उसकी पॉकेट मनी के अनुसार दिखाएंगे। भाई आरसीएम बिजनेस करेगा तो तेरी पॉकेट मनी निकल जाएगी।
500, 700, 1000, 2000 तेरा मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा। यस और नो? अब आप एक डॉक्टर को प्लान देने के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर को बोलोगे तेरे को 1000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तो वो मोटिवेट होएगा क्या? उसको लाखों की इनकम दिखाएंगे कि आज आप जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो तो इनकम आ रही है, कल को ये काम बंद या आप किसकी वजह से काम बंद तो इनकम बंद, उसको सिक्योरिटी दिखाएंगे। एक्ट एज पर सिचुएशन, जैसा म्यूजिक हो वैसा ही डांस करेंगे। यस और नो? पकड़ में आ रही है नहीं? क्या सीखना है? जैसा मुंह वैसा थप्पड़। एक होता है टेलर मेड कपड़ा, एक होता है रेडीमेड। होता है नहीं होता? रेडीमेड कपड़ा यदि आप लेके आए हो तो उस कपड़े के अनुसार आपको फिट होना पड़ेगा, चाहे वो ढीला है चाहे टाइट है। यस और नो? वो तो हो गया रेडीमेड। एक होता है टेलर मेड। टेलर मेड क्या होता है? टेलर पहले आपका नाप लेता है और उस कपड़े को आपके नाप के अनुसार बनाता है। तो रेडीमेड प्लान नहीं, टेलर मेड प्लान दिखाएं। जैसा आदमी हो वैसा प्लान दिखाएं, उसकी जरूरत कितनी है उसके अनुसार आप प्लान दिखाएं। वो गृहिणी है तो गृहिणी को, लेडीज को आप बता सकते हैं कि आपकी एक वैल्यू बन सकती है, अपना अस्तित्व बन सकता है, आपकी एक पहचान बन सकती है। अलग से आपको खर्चे के लिए कहीं भाई साहब से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में लाख 2 लाख नहीं आएंगे। अभी भाई साहब ने यहाँ पे बोला था चाइनीज बम्बू की तरह ये बिजनेस बढ़ेगा। शुरुआत में कहीं पे भी जाएं लाख 2 लाख रुपए नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना दिया, आपने नीचे से नीचे इस तरीके से ये नेटवर्क बना दिया। यदि आप ये चाहें कि अब मेरे पास पैसा ना आए तो कंपनी फिर भी बेचेगी। एक बार आपको ये नेटवर्क बनाना है, इस नेटवर्क को संभालना है, इसको पालना है। जैसे आम का पेड़ लगाने में एक गुठली को गलना पड़ता है, गुठली गल जाती है, आम का पौधा बाहर निकलता है, वो 4 साल तक उसकी किसान सेवा करता है, उसमें पानी भी डालता है, खाद भी डालता है, सारे काम करता है। 4 साल के बाद वो फल देता है और वो अगले 4 साल ही नहीं बल्कि 40 साल तक वो फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है। ठीक उसी तरीके से अर्शिंग बिजनेस है। आपने एक बार अपने इस आम के बगीचे को पाल दिया, इसको खड़ा कर दिया, तो ये भी आपके आगे आने वाली पीढ़ी को भी लगातार इनकम देता रहेगा। लेकिन बात आती है तो हम काम करेगा। आपने ये एक नेटवर्क बनाया। तीसरा पॉइंट है मेरा, बिजनेस ऑफ अर्निंग। बड़ी इनकम चाहिए? लाखों की इनकम चाहिए? देखिए ये आपको 3 डिजिट की इनकम सामान खरीदने से दे देगा, 4 डिजिट की इनकम थोड़ा सा सीखने से दे देगा, थोड़ा सा नेटवर्क बनाने से दे देगा। यदि 5 और 6 डिजिट की इनकम, लाखों में इनकम चाहिए, तो उसके लिए कहां काम करना है ये अपने को पता होना चाहिए। ये सब लोग थोड़ा सा इधर से मिटा दूं। बड़ी इनकम लेनी है तो हमारी दिशा और दशा, स्पीड एंड डायरेक्शन, ये मायने रखते हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर मोटिवेशन का चलो चला मुझे एजुकेशन का नहीं, कई बार मैं पीछे से रिप्लाई नहीं आ रहा। देखिए यदि बड़ी इनकम, तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? पहला ये था बिजनेस ऑफ बाइंग, बिजनेस ऑफ लर्निंग, और अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस ऑफ अर्निंग। यानी क्यों सर? अर्निंग, तीसरा पॉइंट है बिजनेस ऑफ अर्निंग। इसमें बड़ी इनकम कैसे होगी? बड़ी इनकम तब होगी जब हमारी स्पीड और डायरेक्शन दोनों सही होगी, तो ही हम इस बिजनेस की रॉयल्टी पे और टेक्निकल पे जा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे ये दादरी है। दादरी से यदि आप रूट पकड़ते हो महेंद्रगढ़ का, नारनौल, महेंद्रगढ़, कोटपुतली, जयपुर, तो आप जयपुर पहुंचे। यस और नो?
पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? और गलती से रूट पकड़ लिया आपने जींद वाला, जींद, कैथल, अंबाला, चंडीगढ़, पंजाब, श्रीनगर, और जाते जा रहे हो पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस कर गए, तो कभी जयपुर आएगा ना? तो मायने क्या रखता है, हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और स्पीड भी यदि मेंटेन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज गलत दिशा में भागने से अच्छा है सही दिशा में स्लो स्पीड से जाया जाए तो भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आप गलत दिशा में जींद वाले डायरेक्शन में जा रहे हो, जाना आपको जयपुर में था, माइलस्टोन गवर्नमेंट किलोमीटर हर किलोमीटर पे लिख रही है, इतने किलोमीटर नारनौल है, इतने किलोमीटर महेंद्रगढ़ है, इतने किलोमीटर कोटपुतली है, इतने किलोमीटर जयपुर है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो और गलत दिशा में आप मोटरसाइकिल को भगाते जा रहे हो। अब जींद आ गया, जींद के बाद फिर भी नहीं माने, फिर भी जिद किए बैठे हो, कैथल क्रॉस कर गए, अंबाला क्रॉस कर गए, पंजाब क्रॉस कर गए और एक दिन पाकिस्तान पहुंच गए। गलती किसकी है सर? गलती किसकी है? आप गलत डायरेक्शन में भागने से अच्छा है जयपुर वाली साइड में स्लो जाते तो भी जयपुर पहुंच जाते। बात समझ में आ रही है नहीं? तो स्लो चलेंगे, वो माइलस्टोन आपको बताएगा वो माइलस्टोन क्या है, वो किलोमीटर वाले बोर्ड क्या है। यदि आप डेली प्लान दिखाते हैं तो आप सही जा रहे हैं, यदि आप डेली परचेजिंग कर रहे हैं तो आप सही दिखा रहे हैं, अपनी टीम की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सही जा रहे हैं, आप अपनी पीयूसी बुलवा रहे हैं या वंडरवल बुलवा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, टीम को कांटेक्ट में रहते हैं तो सही जा रहे हैं, 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं तो सही जा रहे हैं, नहीं तो आप पाकिस्तान वाले रूट पे जा रहे हैं। आसिम बिजनेस में सक्सेस के लिए एक रोड मैप है, उस रोड मैप के ऊपर चलिए। क्लियर? बड़ी बिजनेस लेना है, बड़ी इनकम लेना है तो ये नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क में इन जड़ों को संभालिए। किसको संभाले सर? गड़बड़ कहां करते हैं सर? अपन भक्तों को संभालते हैं। अपने में से मैक्सिमम किसान होंगे, यस सर? नो भैया मैं जमीन आज पे लेने नहीं आया, अपने आप किसान है ना? किसान जड़ में पानी देता है या ऊपर पत्ते में देता है? जड़ में पानी देंगे तो हरा भरा रहेगा, ये सब। और आम तक पौधे के ऊपर सीढ़ी लगा के यदि पानी डाल के आएंगे तो भागने नहीं क्या? यहाँ पे जब आप आएंगे जड़ों को संभालिए, जितना ज्यादा जड़ों को संभालेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा काम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बीच वाले लोगों को छोड़ दीजिए, बीच वाले लोगों को सर्विस दीजिए, संभालिए, टच में रहिए, कांटेक्ट में रहिए, लेकिन जड़ को संभालिए। जड़ कैसे? और ये बीच वाले क्या है? कई बार ये अपना सिरदर्द बन जाते हैं, कई बार ये काम करते हैं नहीं करते हैं, कई बार ये कहना मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं और आप इनके पीछे पड़े होते हैं। ये बोतल है सर, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सिखाना तो क्या, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए सिरदर्द होते हैं। आप उनको मीटिंग में लेके आएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करेंगे। ये बीच वाले लोग क्या है? आपने नीचे वाले लोगों की लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। गड़बड़ अपन कहाँ करते हैं? इन ऊपर वाले 4-5 लोगों के साथ काम करते हैं। हमें कहाँ काम करना चाहिए? इस आदमी की लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, यहाँ इस आदमी की लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। कैसे? ये प्रैक्टिकल बताता। अब ऊपर वाले की लिस्ट खाली हो चुकी है, ऊपर ये बोतल है, दिखाई दे रही है सर? ये बोतल में किसी टाइम पानी था, ये सब लोग आज इस बोतल को मैं कितना ही दबाऊं, देखिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिएगा। इस बोतल को कितना भी दबाऊं, कुछ निकला? सर थोड़ा सहयोग करेंगे, निकला? निकला? लेकिन आप इसको मीटिंग सेमिनार के अंदर लेके आए। ये कौन है? ये बीच वाले लोग हैं, इनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, जैसे ये पानी खत्म हो चुका है। आप इनको मीटिंग सेमिनार के अंदर लेके आएंगे, बीच वाले लोगों को जो काम नहीं कर रहे, जो आपके लिए सिरदर्द बन रहे हैं।
हम मीटिंग सेमिनार में लेके आ गए और मीटिंग सेमिनार में आने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे। यस और नो? इनको फिर आप बोलोगे काम करो, काम दिखाओ, परचेज करो, टीम के अंदर जाओ, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, फिर जीरो का जीरो। आप इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ये नीचे वाले लोगों को पकड़िए, यहाँ काम कीजिए, यहाँ की लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। ये नीचे यदि आप काम करेंगे तो रविंदर जी निकलेंगे। नीचे वाले को प्लान दिखाएंगे तो उस प्लान में से रविंदर जी निकलेंगे, उस प्लान में से अनिल जी निकलेंगे, उस प्लान में से रॉयल्टी अचीवर निकलेंगे। नीचे वाले लोगों के पास रॉयल्टी है, टेक्निकल है, फैसला आपके हाथ में है कि नीचे काम करना चाहिए या नहीं। पैसा कहां से आएगा सर? पैसा कहां से आएगा? क्वेश्चन ये है। अभी तक हमने ये देखा कि बीच वाले लोगों में हम माथापच्ची कर रहे थे, इनमें से कुछ नहीं निकलना सर, खाली हवा निकलेगी। उनका सब कुछ खत्म हो चुका है ना हम आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। नीचे प्लान दिखाएं। अब मान लिया नीचे आपने प्लान दिखाया, नीचे वाले आदमी को आपने रॉयल्टी पे पहुंचा दिया तो आप टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे। नीचे वाले आदमी को आपने टेक्निकल अचीवर बना दिया तो आप रविंदर जी की तरह एमराल्ड पे पहुंच जाएंगे। और नीचे वाले को आपने एमराल्ड पे पहुंचा दिया तो आप स्टार रुपए बन जाएंगे। 8 से 10 लाख रुपए भी आपके पास आ सकते हैं। इस तरीके से पैसा नीचे वाले को बिल्ड करने से आएगा, ऊपर वाले तो ताली बजाने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए। जितना ज्यादा हो सके सर नीचे से नीचे काम कीजिएगा और फिर पैसा कमाइएगा। आज की डेट में वही आदमी कामयाब है सर जिसके पास पैसा आ रहा है। और पैसा कहां से आएगा? बिजनेस ऑफ बाइंग, खरीदारी से आएगा। खरीदारी नीचे वाले करते हैं, लोयल क्लब में ये आते हैं। इनको समझा समझा के थक गए सर। आपने भी बहुत सारे लोगों को फोन किया होगा, वो नहीं आए होंगे। ऐसा लोग बहुत सारे लोगों को बोला होगा एक इकाई को लोयल क्लब करते हैं, वो नहीं कर रहे होंगे। तो हम माथापच्ची सिरदर्द करने की बजाय नीचे काम कीजिए। जितना ज्यादा नीचे जाएंगे सर उतना ज्यादा काम आपका बढ़िया होता जाएगा। बिजनेस ऑफ बाइंग, खरीदारी पूरी फोकस कीजिए। लर्निंग के ऊपर अपने टीम को लेके आइएगा और अर्निंग के ऊपर अपनी टीम को लेके आइएगा। अर्निंग हो सकती है नीचे वाले को गोद लेने